गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम सेकंड, द रेबेल। पिछले वीडियो में अपने इस पोइम को पढ़ा था। द रेबेल का मतलब बागी। अपने इस पोइम के बारे में पढ़ा था। आज अपने इसका होमवर्क करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने करते हैं इसके वर्ड मीन। रेबेल, REBEL, रेबेल बागी। डिस्टर्बेंस, DISTURBANCE, डिस्टर्बेंस रुकावट। वियर, WEAR, वियर पहनना। एक्सप्रेसेस, EXPRESSES, एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है। प्रीफ्रेंस, PREFERENCE, प्रीफ्रेंस पसंद। नेक्स्ट है रिमार्क, REMARK, रिमार्क टिप्पणी। ग्रीट, GREET, ग्रीट अभिवादन करना। रिग्रेट्स, REGRETS, रिग्रेट्स पछताता है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन आंसर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ समवन डजंट वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? यदि कोई विद्यालय की पोशाक नहीं पहनता है तो अध्यापक उसे क्या कहेगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कि मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, अगर वो विद्यालय की यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता है तो अध्यापक उसे क्या कहेगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो सोचिए, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, आप किसी कारणवश या जानबूझकर जिस दिन अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते हो तो विद्यालय में क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, एक टीचर उसे क्या कह सकता है? तो देखते हैं आंसर। इफ़ समवन डजंट वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, द टीचर विल स्कोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विल आस्क द रीजन फॉर नॉट वियरिंग स्कूल यूनिफॉर्म। यानी कि यदि कोई स्कूल की पोशाक को नहीं पहनता है तो टीचर उसे डांटेगा और साथ ही साथ उससे यूनिफॉर्म नहीं पहनने का कारण भी पूछेगा। इफ़ इट्स डन पर्पसली, ही और शी विल बी वार्न्ड। यदि यह जानबूझकर ऐसा किया गया है तो चाहे वह लड़का है या फिर लड़की है, उसे चेतावनी दी जाएगी कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो यू विल बी फाइंड, कि तुम पे फाइन लगाया जाएगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर लाने के लिए बोला जाए। सेकंड नंबर है व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, व्हाट डज द रेबेल वांट मोस्ट? अपने पोइम में क्या पढ़ा था कि जब कोई, यानी कि रेबेल होता है वो हमेशा अपोजिट ही रहता है, हमेशा अपोजिट ही रहता है। तो इसमें लिखा है कि जब प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ आसमान यानी कि सूर्य की रोशनी चाहता है तो उसमें बागी क्या चाहता है? हमने पढ़ा था, बागी कहता है कि जब धूप होती है तो वो वर्षा के लिए कहता है। रिग्रेट्स फॉर नीड ऑफ रेन। व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, द रेबेल वांट्स रेन। कि जब प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ आसमान चाहता है तो रेबेल है वो वर्षा चाहता है। इफ़ द रेबेल हैज ए डॉग फॉर पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? यानी कि यदि एक बागी पालतू के तौर पर एक कुत्ता रखता है तो अन्य के पास क्या रखने की संभावना रहती है? यानी कि जो दूसरे प्रत्येक है वो क्या रखते होंगे? तो हमें पता है कि अगर दूसरे कुत्ते रखते हैं तो रेबेल है वो बिल्ली को पसंद करता है, अगर दूसरे बिल्ली रखते हैं तो वो कुत्तों को पसंद करता है, यानी कि ऑपोजिट होगा। तो ऑपोजिट होगा तो इसका मतलब कि जब वो कुत्ते रखता है तो इसका मतलब संभावना निश्चित है कि दूसरों के पास बिल्लियाँ होंगी। तो इफ़ द रेबेल हैज ए डॉग फॉर ए पेट, एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव ए कैट फॉर ए पेट। यानी कि यदि एक बागी पालतू के तौर पे कुत्ता रखता है तो दूसरों के पास पालतू के रूप में एक बिल्ली रखने की संभावना होती है।
फोर्थ नंबर देखिए, वाई इज इट गुड टू हैव रेबेल्स, यानी कि ऐसा क्यों है कि रेबेल्स रखना अच्छी बात है। तो हमने पोइम के अंदर पढ़ा था कि पोइट ने बोला था कि रेबेल्स, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास रेबेल्स हैं, बागी हैं। क्यों, अच्छा क्यों है? तो इट इज़ गुड टू हैव रेबेल्स बिकॉज दे शो द ऑपोजिट साइड ऑफ थॉट्स, क्योंकि वे हमारे विचारों के दूसरे परिणाम भी हमें बताते हैं, ऑपोजिट साइड के बारे में बताते हैं, यानी कि दूसरे पहलुओं के बारे में भी बताते हैं। कोई एक व्यक्ति अपने कुछ विचार बनाता है तो हो सकता है वो प्रभावकारी हों, अच्छे हों, लेकिन उसका बैड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास रेबेल नहीं है तो हमें उसका कोई बोध नहीं करवाएगा, लेकिन अगर हमारे पास रेबेल हैं तो इसका मतलब वो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। वाई इज इट नॉट गुड टू बी ए रेबेल वन सेल्फ, और साथ में पोइट ने बोला है कि हम स्वयं का रेबेल होना अच्छा क्यों नहीं है, यानी कि किसी का भी रेबेल होना अच्छा क्यों नहीं है। इट इज़ नॉट गुड टू बी रेबेल वन सेल्फ बिकॉज रिबेलियस नेचर इज़ नॉट लाइक बाई एनी वन। और हमने आंसर लिखा है कि रेबेल होना अच्छा नहीं है क्योंकि जो हमारा बागी व्यवहार होता है उसे किसी के द्वारा भी पसंद नहीं किया जाता है। दे रिमेन एलोन, और जो बाकी होते हैं वो अकेले अलग थलग पड़ जाते हैं। एंड देयर एक्टिविटीज ऑल्सो नॉट अप्रिशिएटेड बाय एनीवन, और उनकी गतिविधियों या क्रियाकलापों को किसी के द्वारा भी पसंद नहीं किया जाता है, चाहा नहीं जाता है। 6 नंबर है, वुड यू लाइक टू बी ए रेबेल, इफ़ यस वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या तुम एक रेबेल होना पसंद करते हो? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। यानी कि वो आपके ऊपर है कि आप अगर रेबेल होना पसंद करते हो तो क्यों पसंद करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है उसमें जिसकी वजह से आप रेबेल बनना चाहते हो, और अगर नहीं तो आपको उसमें क्या बुरा लगता है कि आप रेबेल नहीं बनना चाहते हो। इन माई ओपिनियन, यानी कि मैंने अपने हिसाब से लिखा है, नो आई वुडंट लाइक टू बी ए रेबेल, नहीं मैं रेबेल होना पसंद नहीं करूँगा। बिकॉज आई विल रिमेन एलोन, क्योंकि मैं अकेला रह जाऊँगा। नो वन विल अप्रिशिएट मी फॉर माई एक्टिविटीज़, कोई भी मुझे मेरी गतिविधियों के कारण पसंद नहीं करेगा। एंड आई डोंट वांट टू हर्ट द फीलिंग ऑफ पीपल्स, और साथ ही साथ मैं लोगों की भावनाओं को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसके आगे हैं 2nd नंबर जो अपने बुक के अंदर दिया हुआ है, फाइंड इन द पोइम एंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स ढूंढने, ए वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लॉन्ग, लॉन्ग का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉन्ग का? शॉर्ट, क्या हो जाएगा? शॉर्ट। ग्रो का क्या हो जाएगा, बोलिए, ग्रो का क्या हो जाएगा? ग्रो का क्या हो जाएगा? कट। क्वाइटनेस, क्वाइटनेस का क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस। सोबर का क्या हो जाएगा? फैंटास्टिक। लॉस्ट का क्या हो जाएगा? फाउंड। लॉस्ट का क्या हो जाएगा? फाउंड। तो इनके आंसर भी आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। एंटोनिम्स, लॉन्ग का शॉर्ट, ग्रो का कट, क्वाइटनेस का डिस्टर्बेंस, सोबर का फैंटास्टिक, लॉस्ट का फाउंड। आगे 3rd नंबर है, फाइंड इन द पोइम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, यानी कि अपने को पोइम के अंदर वो पंक्तियाँ ढूंढनी है जो कि इन पंक्तियों से मेल खाती हो। रीड बोथ वन आफ्टर द अदर, और उनको एक के बाद एक पढ़ना भी है। तो इन पंक्तियों के बाद, इन पंक्तियों के साथ मेल खाने वाली पंक्तियाँ वो मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए। द रेबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो उसमें फर्स्ट पंक्ति थी द रेबेल रिफ्यूजेज टू कट हिज हेयर, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन जो होगी वो होगी द रेबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग।
सेकंड है उसमें ही सेज कैट्स आर बेटर, तो अपने उसके लिए सेकंड द रेबेल एक्सप्रेसेस हिज प्रीफरेंस फॉर कैट्स। थर्ड नंबर है ही रिकमेंड्स डॉग्स, तो अपनी पंक्ति होगी द रेबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। फोर्थ नंबर है ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन, द रेबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। फिफ्थ नंबर है ही इज नॉइजी ऑन पर्पज, द रेबेल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस। ये 5 पंक्तियाँ आपने उनके साथ लिखनी है। ये एंटोनिम्स तो अपनी बुक में से सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हुए इनके ये आंसर आपने करने हैं। अपनी पोएम सेकंड यहीं पे एंड होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।